मैं हूं वेद। साथियों, हम सब ने अपनी पीढ़ी को कुछ न कुछ दिया है। आपने भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ दिया है। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, कुछ बताने आया हूं, और अगर बात समझ में आ जाए तो फिर उस पर विचार करना, यह निवेदन करने आया हूं। सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी, पर कब? इस तरह की न जाने कितनी बातें हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी हम सुनते रहेंगे। लेकिन मैं वहीं खड़ा हूं जहां पर तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। मैं वहीं खड़ा हूं जहां पे तुम लोगों ने छोड़ा था। वक्त बदला, वक्त का नजरिया बदला, जीने का तरीका बदला, लूट का तरीका बदला। एक तो तय है कि जो कुछ भी हम देते हैं वही हमें मिलता है। आखिर हमने अपनी पीढ़ी को क्या दिया है? आने वाली पीढ़ियों को हमने क्या दिया है जिस पे हम फक्र करें, जिस पे हम कह सकें कि हमने अपनी पीढ़ी को, हमने आने वाले देश के भविष्य को, हमने बहुत कुछ अच्छा दिया है, हमने बहुत सारा कुछ दिया है? तो जवाब होगा कि हमने झूठ, फरेब और धोखा के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जरा विचार करिए कि अगर हमने अपनी पीढ़ी को, हमने भारत के भविष्य को, हमने इंडिया का जो फ्यूचर है उसको हमने क्या दिया? अगर हमने झूठ दिया, हमने फरेब दिया, हमने धोखा दिया, एक झूठ का आवरण बनाया, तो जो दिया वही हमें तो मिलेगा। और मिलेगा नहीं, मिल भी रहा है, तो क्या गुनाह है? अगर आज के लड़के अपने माता पिता को ओल्ड एज होम ले जाकर के छोड़ देते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया। आपको साहब, ये प्रश्न सिर्फ आपसे है, क्योंकि आप भी, और इस बात को, मेरी इस आवाज को बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सबको सुनना चाहिए। और आप उसके बाद डिसीजन लें, डिसाइड करें कि मैं गलत हूं या सही हूं। मुझसे रहा नहीं गया, मैं आया हूं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सोच बदल लें, क्योंकि मेरे कहने से कभी आपकी सोच नहीं बदल सकती, मेरे कहने से कभी आप में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आपका खून, जिस दिन आपका डीएनए आपको इस तरह की मुसीबत में डालेगा, उस दिन शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जिस दिन ये सब हम सोचने के लिए विवश होंगे, उस दिन मेरे पास वक्त नहीं होगा, मेरे पास वह सामर्थ्य नहीं होगा कि फिर हम उसको सुधार सके। जीवन में गलतियां जरूर होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, यदि उसे मौका ही न मिले, हम पछताते रहें, हमें मौका ही न मिले, तो फिर आप क्या करेंगे? सोच बदलेगी, पर कैसे? सोच बदलेगी, हर एक इंसान ये कह रहा है, सोच बदलेगी, हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी, सोच बदलेगी, हम सबका विकास हो जाएगा। लेकिन हम झूठ के बाजार में सच को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ के बाजार में सच, क्या यह झूठा सा भुलावा नहीं है? क्या यह छलावा नहीं है? मेरा प्रश्न सिर्फ उन परिवारों से है जिस परिवार में वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने वाले और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ उससे है। आज ये हिंदुस्तान कह रहा है कि मैं वहीं खड़ा था जहां पे तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे छोड़ा था। मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मैं बेबस हूं। मैं सिर्फ देख सकता, बोल नहीं सकता। मैं देख रहा हूं, सबने मुझे लूटा है, सबने मुझे लूटा है। और यहां तक कि मैं क्या कहूं, जिन लोगों ने तुम्हारे हाथों में मुझे सौंप कर इस दुनिया को अलविदा कह गए, इस देश को छोड़ गए, अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया मुझ पे, दुर्भाग्य है उन्हीं की संतानें आज हमें इस हालत में छोड़। लेकिन फिर भी मैं थका नहीं, फिर भी मैं हारा नहीं, फिर भी मैं झुका नहीं। मैं वहीं खड़ा हूं, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ
कि वह दिन जरूर आएगा जब सोच बदलेगी। अगर आपके बच्चे आपको ओल्ड एज होम ले जाकर छोड़ दें, यदि आपके बच्चे आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ दें, तो इससे ताज्जुब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हमने दिया है वही तो हमें मिलेगा। हमने जो दिया वही हम पाएंगे। और दुख क्यों हो, हम क्यों दुखी हो किसी पे? ये सत्य है कि अगर आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होता है, आपने बुरा किया तो आपके साथ बुरा होता है। लेकिन यहां मकसद है, हमने क्या दिया अपने फैमिली को, अपने परिवार को? यही सिखाया। पूरे जीवन भर आपने मेहनत किया, पूरे जीवन भर आपने दौलत कमाई, पूरे जीवन भर आपने रिश्वत लिया, पूरे जीवन भर आपने धोखा दिया, पूरे जीवन में आपने अपने आप को धोखा दिया। और उस धोखे से खरीदी हुई चीज, उस धोखे से, उस फरेब से, उस रिश्वत के पैसे से आप अपने परिवार और अपने घर को चलाने का प्रयास करते हैं। तो जरा सोचिए कि वह पैसा जब किसी का दिल दुखाकर आप ले आए, किसी को मजबूर करके ले आए, तो वह लूट ही तो है। और मैं कहता हूं, आपसे बड़ा लुटेरा कौन है? गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया, आप सरकारी सर्वेंट बन गए, आपको लाइसेंस मिल गया, आप नौकरी करने लगे, और फिर उसके बाद इस देश की जनता को, जो जनता आपकी मालिक है, उसको ही लूटना शुरू किया। तो जब आप उस समय लूटने में हिचक नहीं दिखाया, आपको उस समय उन लोगों को लूटते हुए आपको शर्म नहीं आई, तो क्या उम्मीद करो कि आज कुछ बदलेगा? यह प्रश्न आपसे है, उन सभी परिवारों से है। आपने बहुत कुछ दिया, और एक दिन ये सफर चलते 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 ये सफर बहुत आगे जाता है, ये सफर और आगे बढ़ रहा है। और सफर आगे बढ़ने के बाद आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाती है, आपके बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वह अब नौकरी कर सकें, वह बिजनेस कर सकें, अब इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ जाती है। लेकिन तकलीफ तो उस दिन होती है जब आपके वही बच्चे आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी हर एक बात उनको बुरी लगती है, आपका बोलना, आपका समझाना उन्हें बुरा लगता है, और नतीजा ये होता है, रिजल्ट यह आता है हमारे पास, परिणाम यह आता है हमारे पास कि हम उन्हें ओल्ड एज होम शिफ्ट कर दें। और देखिए ताज्जुब है कि वहां पे आप क्या दलील देते हैं? अरे ठीक है, पापा जी घर पे थे, वहां भी सेफ रहेंगे, वहां भी कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वहां भी लोग हैं, करने वाले हैं, इनके उम्र के लोग मिल जाएंगे। दैट इज वेरी पेनफुल। ये जो बात आती है, इनके उम्र के लोग वहां मिल जाएंगे, और मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी तो जाके शेयर करें, अपने आप को एनालिसिस तो करें कि हमने पूरे जीवन में क्या किया है, पूरे लाइफ में हमने क्या किया जो आज मेरे साथ ऐसा हुआ। और बच्चों ये कहते हैं, आपके बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने 1 साल का राशन दे दिया है, मैंने 1 साल के लिए जो उनकी फीस लगती है वो मैंने दे दिया है, तो आप पापा वहाँ पे रहिए, आप मम्मी वहाँ पे रहिए, और आप प्लीज़ देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, वर्क इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है। अगर मैं आप में रहूँगा, इलाज भी वही कराएंगे, इलाज भी कराएंगे, हर चीज़ कराएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और 24 घंटा वो लोग साथ रहेंगे। धिक्कार है ऐसे जीवन की। फिर आपकी कमाई किस काम की, आपकी दौलत किस काम की, आपका परिवार किस बात का? इससे अच्छा तो आप संत हो गए होते, इससे अच्छा तो आप साधु का जीवन व्यतीत करते, इससे अच्छा तो आप भीख मांग करके खा लेते, इससे अच्छा तो हाथ फैलाते, तब भी वह ऊपर वाला, वह परमपिता परमेश्वर आपको कुछ न कुछ जरूर दे देता। ये सोचने वाली बात है साथियों। अगर ऐसा हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप पूछिएगा, यहां से आवाज आएगी कि ये सही हो रहा है, लेकिन इसका एहसास अभी आपको नहीं होगा। यह एहसास उस दिन होगा जिस दिन आपके बच्चे आपको ओल्ड एज होम छोड़ जाएंगे, आपको उस स्थान पे छोड़ जाएंगे जहां पे रहने के लिए आप विवश होंगे। सब कुछ रहते हुए आप ऐसे होंगे जिस तरह से आज हमारा हिंदुस्तान है। साथियों, कहते हुए
बात मेरी आंखें भर जाती हैं। मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादा ने, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे, उन लोगों ने अपनी सोच को बदला, और जैसे ही उन लोगों की सोच बदली हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन हम तो अपनी ही सोच के आज भी गुलाम हैं। हम लोग अपनी ही सोच के आज भी गुलाम हैं। हमारी सोच कब बदलेगी? यह वक्त बताएगा कि आपकी सोच कब बदलेगी। अगर जिस दिन आपकी सोच बदल जाए, जिस दिन आपको अपने किए पे पछतावा हो, उस दिन मैं आपसे कुछ मांगूंगा और शायद आप उससे दे सकें। जो बचा हुआ समय है इस काम में लगा दीजिए। और मैं हर घर से निवेदन करता हूँ, मैं हूँ वेद, और मैं आपके हर एक परिवार से मांगता हूँ, मुझे एक बच्चा दीजिए, मुझे एक व्यक्ति दीजिए इस हिंदुस्तान के नाम। सौगंध है इस मातृभूमि की, फिर कोई लूटने वाला खड़ा नहीं है। क्योंकि हमारी सोच बदलेगी तभी जाकर यह देश बदलेगा। और इसकी शुरुआत आपके घर से करना है, आपको अपने परिवार से करना है। जय हिंद, जय भारत।